वहाँ के प्रशासन को देना चाहिए। इसका जवाब जो है कहीं ना कहीं उन लोगों को देना चाहिए जो सत्ता के नशे में चूर है। अब आइए हम आपको बताते हैं दर्शकों कि दरअसल ऐसा हुआ क्यों संभल मामले को लेकर जज का तबादला किया गया, क्यों ये योगी पुलिस को बचाया जा रहा, कि क्यों योगी जी इनको जेल में नहीं डाल सकते, इन पर एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते, या वहाँ के प्रशासन नहीं कर सकते, वहाँ के एसपी नहीं कर सकते। आइए मैं आपको खोलकर बताता हूँ। हम और आप जानते हैं कि 27 का चुनाव है। चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल बचे हुए हैं, और हम और आप जानते हैं कि यूपी का चुनाव ये नेता, ये मंत्री, ये खास करके सरकार में बैठे लोग ये मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये जानबूझकर हिंदू और मुस्लिम भला एंगल ढूंढते हैं, उनको आपस में लड़ाते ही हैं। वो नहीं भी लड़ते हैं तो ज़बरदस्ती लड़ाते हैं, कुछ तचपुटिए गुंडे को पकड़ लेते हैं और बेकसूरों को फंसा लेते हैं। क्या हम बहराइच का घटना भूल जाएंगे? क्या हम हाथरस का घटना भूल जाएंगे? क्या हम संभल का घटना भूल जाएंगे? उससे कोई एक आदमी ये बता दे जिससे हिंदू मुसलमान का फ़ायदा होता हो। वो उन्हीं का फ़ायदा होता है जो राजनीति करते हैं, वो उन्हीं का फ़ायदा होता है जो सियासत करते हैं, वो उन्हीं का फ़ायदा होता है जो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाते हैं। तो ये इतने बेशर्म लोग हैं कि राजनीति फ़ायदे के लिए कानून को नीचे दिखा रहे हैं, अदालत को नीचे दिखा रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग जो है दरअसल जज को नीचे दिखा रहे हैं। ये कितना दुख वाली खबर है कि एक जज का आप अचानक से तबादला कर देता है। वो इसलिए करते हैं कि आप ये बताना चाहते हैं कि सत्ता में बैठे लोग वो कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। नहीं तो सोचिए कि अगर ईमानदार पुलिस होता, ईमानदार प्रशासन होता, ईमानदार सरकार होती, तो जो कोर्ट ने आदेश दिया फौरन उस पर जो है पालन करते, फौरन उस पर जो है कार्रवाई होती, फौरन उस पर जो है सुनवाई होती और एफआईआर दर्ज कर इन लोगों को जेल में डाला जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा होगा भी नहीं। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम और आप जानते हैं, क्योंकि वो प्रशासन चलाने वाले लोग, वो सत्ता चलाने वाले लोग दरअसल जो है वो इनकी बात करते हैं, वो इनकी चर्चा करते हैं, और यही वजह है कि ये तमाम चीज़ें होती नज़र आ रही है। हम और आपने देखा कि क्या तमाशा चल रहा है, हम और आपने देखा कि क्या मजाक चल रहा है। ये मजाक दरअसल जो है वो जज को छोटा दिखाने के लिए, वो अदालत को छोटा दिखाने के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता, मुख्यमंत्री जी ये काम करते, मुख्यमंत्री जी उनको दरअसल जो है एफआईआर दर्ज करवाकर जेल में डालते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दर्शकों, आपको क्या लगता है? आप भी बताइए कि क्या यूपी में जो मुख्यमंत्री चला रहे हैं वो कानून व्यवस्था का मजाक के साथ साथ क्या अदालतों का भी मजाक बना दिया है? क्या जजों का भी मजाक बना दिया है? क्यों? अगर ऐसा नहीं है तो फिर जज का तबादला क्यों किया गया? रावण राज्य बोलो, 10 सिर वाला रावण राज्य। क्या है? 10 सिर वाला रावण राज्य उत्तर प्रदेश में। ये रावण राज कहोगे आप इसको, हैं? तो इसलिए आप मुक्तेश्वर नंद को लेकर पूरा संत समाज बटा हुआ है। ए शराब एक हो रहा है चटका, सारे समाज, सारे शंकराचार्य इकट्ठे हो गए, बातें कर रहा है। एक हो रहा है जो तोड़ मरोड़ करने वाली बातें करने वाला, सारे शंकराचार्य बैठे उनके साथ धरने में बातें कर रहे हो। योगी आदित्यनाथ मुक्तेश्वरन महाराज जी के साथ कोई भी नहीं है। अखिलेश यादव उसमें राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। चल हटा, हमेशा अखिलेश यादव हिंदू राजनीति ये तुम्हारा कर रहा है। योगी पुलिस को आगे कर देता है, राजनीति करते हैं मोदी, बातें कर रहे हैं। हम धर्म निरपेक्षता वाले लोग हैं, समझ गए? उल्टी सीधी बात मेरे सामने मत करना। राजनीतिक कारक हिंदू विरोधी है, हिंदुओं का अपमान करते हैं बार बार। अच्छा, तू क्या हिंदू है बता मुझे? तेरे शंकराचार्य धरने में बैठे तो हिंदू है, वहां जाके कवरिंग कर रहा। शंकराचार्य है वो। अरे कमरे का फर्जी शंकराचार्य बनने के ढोंग कर रहे हैं। कौन? योगी जी? आपके शंकराचार्य? कौन सी शंकराचार्य? देश शंकराचार्य तो सबके हैं, तुम्हारे होंगे। जाकर पत्रकारिता वहां करना, दिखाना, वहां पे जाके ले जा, वहां पे अपना ये माइक ले जा, यहाँ पे कैमरा वहां दिखाना। वहां नहीं दिखाया, मूर्ति तोड़ी दिखा, बड़ा हिंदू बन रहा है। जब मूर्ति तोड़ी दिखाना, प्राण निकाल लिए मूर्तियों के, पहले प्राण डाले। शंकराचार्य को जेल में डाल दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं इनको जेलों में डालो, जो अराजकता फैला रहे हैं। ये सरकार के लोगों को जेल में डालो जिन्होंने अराजकता फैलाई, नफरत फैलाई। का काम कर रहे हैं शंकराचार्य, योगी जी ने कहा। किसने? अधर्म का कार्य योगी जी कर रहे हैं, अधर्म का कार्य योगी जी कर रहे हैं, समझ गए? अधर्म का कार्य योगी जी कर रहे हैं, ये योगी जी अधर्म का काम कर रहे हैं। प्रदेश में संतों की सरकार है, योगी आदित्यनाथ खुद संत हैं। अच्छा, तो संतों को बैठे धरने पे। एक हो रहा है चाटुकार। ओए चलो, चाटुकार के चाटुकारता मत करो मेरे सामने। ये संतों को 5 दिन हो गए बैठे हुए हैं। योगी का है, गंगा योगी की है, गंगा योगी की है, बीजेपी की है, सरकार की है। गंगा पावन पवित्र है, सभी की है। सर धर्म खतरे में है ये मलिक जी, धर्म खतरे में है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब तक ये सरकार रहेगी धर्म खतरे में रहेगा। हिंदुओं की सरकार हिंदू खतरे में, हिंदुओं की सरकार हिंदू धर्म खतरे में। वाह भाई वाह, क्या बात कर रहे हो आप लोग? मांगा जा रहा है कागज। कागज उनको को आपने खुद दिखाए, मोदी जी कागज दिखाए, योगी जी कागज दिखाए, योगी जी भी कागज दिखाए ना। कहते सुन लीजिए, डिग्री मांगने की जरूरत है। अरे सुन लो, कहते ना बंदर जितना भी बूढ़ा आ जाए गुलाटी खाना नहीं बोलता। बंदर कितना भी बूढ़ा आ जाए गुलाटी खाना नहीं बोलता। तो ये मांगा जा रहा है, इनसे कागज मांगो ना, तो योगी से मांगो, डिग्री मांगो मोदी से। जाओ कैमरा लेके, मोदी जी डिग्री दिखाओ।
है हिम्मत है। 12 साल से देश के लोग 140 करोड़ लोग मोदी से डिग्री मांग रहे, दिखाओ ना। झूठे आदमी डिग्री हो तो दिखाए ना। एक मुस्लिम पत्रकार रोने लगा अभी मुक्तेश्वर जी को देख करके। देखो उसकी आस्था है ना, मेरा कितना अपमान हो रहा है। देखिए बिल्कुल ठीक कहा उसने। क्या मुसलमान इस देश का नहीं है? मुसलमान इस देश का नहीं है? रोया तो सही रोया, होते हैं। उसके दिल में दर्द था। शंकराचार्य को देख के मुसलमानों का दिल पिघल रहा है। योगी जी कब पिघलेंगे? योगी जी, अरे क्यों बेईमान लोगों का क्या कहे, वो देशभक्त आदमी मुसलमान, उसका दर्द जागा, उसने देखा, वो मानते हैं। देखिए मुसलमान किसी भी धर्म का वो विरोध नहीं करता, ना सिख किसी का विरोध करता है। ये विरोध कौन करते हैं? ये हिंदू वाली पार्टी वाले सबका विरोध करते हैं। आपने देखो शंकराचार्य को धरनों में बिठा दिया, ये सरकार है? इधर ये आरएसएस भी बजरंग दल वाले का खून क्यों नहीं खल रहा? वो उनसे पूछो, उनको पूछो कहाँ है, गूंगे हुए वो, गूंगे हो गए, बहरे हो गए। कौन गूंगा हुआ है? ये आपके बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सारे गूंगे हो गए। हिंदुओं को इकट्ठा करने अरे कहाँ है मोहन भागवत जी? जाके कैमरा लेके जाओ। अरे तो शंकराचार्य ने, अरे उसका पूछो, वो मोहन भागवत मैं नहीं मानता, शंकराचार्य मैं मानता हूँ, शंकराचार्य है। मोहन भागवत जी को बोलो कि इन शंकराचार्य के लिए बोले ना कुछ, वोट छिल गए, आया चाटुकार बन के वोट। इसलिए शंकराचार्य ठीक है, इस देश में अराजकता फैलाने की बात, नफरत फैलाने की बात ये सरकार करे। साधु संत अभी मुक्तेश्वरानंद का विरोध कर रहे, करे फर्जी शंकराचार्य है, ढोंगा, इसको जेल में डालो। ये उल्टी बात करने आया तू? हाँ, हैं? जवाब दीजिए, सुन, जवाब दीजिए। किसने कहा करना बंद कर? अरे किसने आके तुझ बता कि शंकराचार्य का, योगी का सब पता लगे, सरकार झूठी अपने मन से बात बना के उदाहरण ले आया, मोदी की चिट्ठी लेके, बीजेपी वाला का चिट्ठी लिखवा के ले आया है। जवाब नहीं है तो फिर जवाब नहीं, सवाल ठीक करो, जवाब तुम्हारे, जवाब दोबारा बात। अखिलेश यादव राजनीति करता है, आप लोग मुसलमानों की राजनीति करते हैं। मुसलमान राजनीति नहीं करते, बीजेपी वाले कर रहे हैं ना। और बीजेपी वाले हिंदुओं में वो फेल हो गए। ये पखंडी है, ये पखंडी बीजेपी पखंडी है। पखंड इनका सामने आ गया, ये ना ये हिंदू किसी के नहीं है, इनका पखंड सामने आ गया, बीजेपी का पखंड सामने आ गया। जो शंकराचार्य के नहीं, देश के नहीं, तुम्हारे नहीं, आया चाटुकार बन के है, तो ये किसी के नहीं है, किसी के नहीं है ये।